4 ऐसे टॉक्सिक हैबिट्स जिनको अगर रोका नहीं गया तो धीरे धीरे आपकी सक्सेस को खा जाएंगी। एक टाइम बाद आप खुद ही इन बुरी आदतों से परेशान होकर इनको छोड़ दोगे, लेकिन तब तक समय बहुत निकल चुका होगा। इसीलिए अभी जितनी जल्दी हो सके इन 4 आदतों को छोड़ दो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 4 ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स के बारे में और उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। और हाँ, कमेंट में ये भी बताएं उनमें से आपको कौन सी आदतें हैं। नंबर 1 इज फियर। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि डर आपकी सक्सेस में रुकावट डाल सकता है, लेकिन डर सिर्फ डर नहीं होता। डर के साथ संकोच, हिचकिचाहट और डिसीजन मेकिंग पावर कम होना, मतलब कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। मान के चलो आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो या फिर किसी मीटिंग के लिए गए हो और वहां आप किसी भी वजह से डर रहे हो, तो आपको क्विक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। डर आपके ध्यान को विचलित कर सकता है, जिससे आपका ध्यान ऐसी चीजों पर लगा रहेगा जिनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसीलिए डर पे काबू पाना जरूरी है। डर को दूर करने के लिए आप कुछ काम कर सकते हो, जैसे कि पूजा पाठ करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, छोटे छोटे टास्क करके कॉन्फिडेंस बढ़ाना, लोगों की हेल्प करना, छोटे छोटे रिस्क लेना और खुद को शाबाशी देना। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, और वो है इनडिसिप्लिन, मतलब अनुशासनहीनता। चलो एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ। रोहन एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था और उसके लिए उसने एक दुकान खोली। रोहन बहुत मेहनती था और उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी, लेकिन ऐसा कुछ समय तक ही चल पाया क्योंकि उसका कारण था इनडिसिप्लिन। रोहन शुरू में सुबह 7 बजे दुकान खोलता था और शाम तक मेहनत करता था, लेकिन धीरे धीरे वह लेट जागने लगा, जिसके कारण दुकान लेट जाता था और सामान भी नियमित नहीं लाता था, जिसके कारण ग्राहकों को असुविधा होने लगी और उन्होंने आना कम कर दिया। क्योंकि डिसिप्लिन की कमी से हम आलसी हो जाते हैं, जिससे हम अस्वस्थ रहने लगते हैं और हमें ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, तो जिससे हमारी सक्सेस हमसे दूर होने लगती है। तो डिसिप्लिन फॉलो जरूर करें। अगर आपको डिसिप्लिन बोरिंग लगता है तो आप बीच बीच में म्यूजिक, एंटरटेनमेंट एंड ब्रेक्स लेकर आप खुद को रिफ्रेश कर सकते हो। नंबर 3 एक्सक्यूजेस एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग। देखो, अगर आप बच्चे हो तब तक आपका कंप्लेंट करना चल जाता है, लेकिन आप मैच्योर हो चुके हो और आप ये देखो कंप्लेंट करते रहते हो, किसकी कर रहे हो, क्या कंप्लेंट कर रहे हो या फिर बहाने बना रहे हो, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और बहाने बनाकर कितने समय तक आप बच सकते हो। आप जब भी किसी काम के लिए बहाना बनाते हैं तब आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, उसके साथ साथ ही आप अपने अवसरों को खो रहे हो, जिनसे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा और निगेटिव थिंकिंग आपके पास आने लगेगी। तो एक्सक्यूजेस से बचने के लिए आप कुछ टिप्स ट्राई कर सकते हो। हमेशा थैंकफुल अवसरों को जाने ना दें, हमेशा स्माइल करते रहें, पेशेंस रखें, जिम्मेदारी लेना और उनको पूरी करना सीखें, अपनी गलती स्वीकारें, गोल पर फोकस्ड रहें। आइए अब बात कर लेते हैं 4th पॉइंट की, वो है लैक ऑफ पर्पस। देखिए, लैक ऑफ पर्पस को हम लैक ऑफ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। अब मान के चलो आप किसी चौराहे पर खड़े हो, आपको पता ही नहीं किस दिशा में जाना है, आपकी मंजिल कौन सी दिशा में है, किस दिशा में आप चलना शुरू करोगे, और अगर आप गलत दिशा में चलते हो तो ये भी चांसेस रहते हैं कि आप अपने गोल्स की उल्टी दिशा में जा रहे हो, जहां से वापस आना आपके लिए मुश्किल हो जाए, जिससे आप आपके समय की बर्बादी कर रहे हो और अपने लक्ष्यों से भ्रमित हो रहे हो। अगर आपके पास आपके गोल्स को पाने के लिए कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो आप कितना भी काम कर लो, उसके बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था आपका गोल क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपको जाना किधर है। तो दोस्तों, आपके पास अपने गोल को पाने के लिए जीवन में डायरेक्शन होना जरूरी है। इसके लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करें, उसके बाद आपको अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना है और पेन और पेपर पर लिखकर अच्छे से प्लानिंग बनाई जाए, जिससे आप अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर सको। कंसिस्टेंटली गोल ओरिएंटेड एंड टाइम मैनेजमेंट करके आपको चलना पड़ेगा और समय समय पर सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब खुद का मूल्यांकन जरूर करते रहें। तो आशा करता हूँ ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन फिर आपको बोरिंग लगने लगती, इसीलिए शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं मानता हूँ ये 4 हैबिट्स आप अभी से दूर करना शुरू करोगे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें ऐसे फ्रेंड्स को जिनको ऐसी कोई बेकार आदतें हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर